हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो ये क्या मजाक चल रहा है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक तरफ कोर्ट केस चल रहा है और यहाँ राधिका की मम्मी आके गुनगुन के ऊपर हाथ उठाती है और कहती है कि मेरे बेटी का घर तुम तोड़ रही हो, मेरी बेटी को घर में रहने दो, तुम अपने घर जाओ, ध्रुव के संग घर बसाओ। ये क्या बात है? आप राधिका की मम्मी, आपको तो कोई हक बनता नहीं पहली बात गुनगुन के ऊपर हाथ उठाने का, क्योंकि आप गुनगुन की मम्मी नहीं है। दूसरी बात ये होती है कि आप जब जानती हैं समर और गुनगुन एक साथ ना लप्पो झप्पो करने में लगे हुए, वो एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहते, खासकर गुनगुन। समर जिसको घर में वापस लेके भी चला आया और वो खुशी खुशी रहने भी लगी, और यहाँ पे वो समर को नहीं छोड़ना चाहती। आप क्या चाहती हैं? आपकी बेटी जो अभी बियर पी रही है, कल को समर के घर में जाके रहेगी तो क्या खुश हो जाएगी? वहाँ बैठ के क्या वो क्या पंचामृत पीने लगेगी क्या? आप तो अजीबोगरीब बातें करती हैं भाई। आप यहाँ केस भी लड़ रही हैं और यहाँ पे आप बोल रही हैं कि अपनी लड़की को आप ऐसे नहीं देख सकती हैं। सच में राधिका को हम लोग भी ऐसा नहीं देख सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसको जाके चूल्हे में आप झोंक दो। आपको पूरा पता है कि समर उसके संग खुश नहीं है, वो समर के संग खुश नहीं है। समर उसको खुश रख ही नहीं पाता है, वो सिर्फ गुनगुन गुनगुन करता रहता है। और अब तो फ्लैट तो एक मुद्दा बन गया है, अब तो फ्लैट उसके पास है। समर को जब से गुनगुन के पापा ने फ्लैट दिया है तब से तो और वो गुनगुन का चहेता बन गया है। तो कैसे राधिका को वो रखेगा, कैसे राधिका को वो पति का प्यार देगा? वो तो पहले ही पति का प्यार राधिका को नहीं देता था, तो फिर उसको अब क्या उसको पत्नी का दर्जा देगा जब इतना कुछ हो गया है? आप उसके गले में एक काम करो, फंदा डाल दो राधिका के, और फंदा डाल के आप उसमें चैन से जियो। क्योंकि ऐसे आदमी के पास राधिका को घर बसाना वापस जो भेज रहे हो ना, ये लड़की को फांसी में चढ़ाना ही हुआ, चूल्हे में झोंकना ही हुआ आपको। जबकि पता है कि आपकी बेटी समर के घर में जाके भी खुश नहीं रह पाएगी, वो बाद में भी दुखी होगी और उसको देख देख आप भी दुखी होंगे। तो आप कैसे आप इससे गुनगुन से इतना एक्सपेक्ट करें कि गुनगुन से बात करके आपका सब सॉल्व हो जाएगा मैटर और यहाँ पे राधिका अपने घर चली जाएगी रहने के लिए? ये तभी हो पाएगा जब ध्रुव अपने जेल से छूटेगा, और ये छोड़ा उसको गुनगुन ही सकती है जो नहीं छुड़ाना चाहती, क्योंकि उसको खुद को पता है कि ध्रुव अगर जेल से आया बाहर तो वो समर एक साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ध्रुव उनको रहने नहीं देगा। इसीलिए वो ध्रुव को भी नहीं छुड़ा रही है और समर उसको छुड़ाने देगा ही नहीं। और यहाँ आप अपना माथा पच्ची कर रहे हो, और जब उसको आप ये बोल रहे हो ना कि मैं देखती हूँ कैसे तुम घर बसाती हो समर के साथ, मैं अपनी बेटी को उस घर में रख के ही रहूँगी, तो ये आपका, मुझे तो नहीं लग रहा है ग्रेट डिसीजन है। आप ये रॉन्ग डिसीजन आप ले रहे हो। अभी तक आप बहुत सही डिसीजन ले रहे थे, पता नहीं आपको क्या हो गया। क्या पता आपको अपने हस्बैंड की बात सुन के आपके दिमाग में ये फितूर घुसा है कि नहीं राधिका को उसके घर बसा लेना चाहिए, कि बियर पीते देख आपको ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ से कोई सोल्यूशन नहीं है। और रहा सवाल राधिका का बियर पीने का, वो एज अ मदर आप उसको समझाए, उसको अच्छी दिशा दिखाओ, उसको बोलो कि समय के संग सब ठीक हो जाएगा। केस भी चल रहा है, ऑब्वियसली समय के संग सब ठीक हो जाएगा। ऐसा बड़ा कोई बवाल नहीं हो गया है जो कुछ ठीक नहीं होता है। इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं, तो ये तो छोटा सा ये चीज़ है। ऐसा क्या है जो ऐसे पति होते हुए भी जब ना हो, तो सच ऐसा पति होना ही नहीं चाहिए। समर जैसा पति तो होना ही नहीं चाहिए, मैं आपको ये बात बोलती हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। जो आज का ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल में नए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।